बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा से आईआरसीसी की तरफ से 24 और 25 के रिफ्यूजल पर एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है, एक डाटा पब्लिक हुआ है। कितने लाख वीजा रिफ्यूज हुए हैं कनाडा से, पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे अमरजीत सिंह कंवर, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। कंवर साहब, पूरी क्लैरिटी दें। कनाडा कितना रिफ्यूजल का सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट निकल के आई है जो 2024 के डेटा को लेके है, जो 2025 के डेटा को लेके है। और ये रिफ्यूजल्स क्यों हैं, इसका इम्पैक्ट कनाडा और वीजा लेने वाले लोगों पर कैसे कैसे पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में कनाडा में रहेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कनाडा ने ये जो डेटा दिया है, पब्लिक किया है आईआरसीसी ने, इस डेटा के अनुसार बताया गया कि तकरीबन 2.36 मिलियन मतलब 23,60,000 वीजा रिजेक्ट किए गए हैं 2024 के अंदर। और ये सारे के सारे वीजा टेम्पररी वीजा हैं। मैं बता दूं, दो तरह की वीजा कैटेगरी मेजरली होती है, टेम्पररी और परमानेंट वाली। परमानेंट वाले जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए कर रहे हैं या अपनी पासपोर्ट एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, वो अलग रहते हैं। टेम्पररी वो जो यहाँ से वीजास लेने की कोशिश करते हैं या वहां पर अपने वीजास को एक्सटेंड करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें स्टूडेंट वीजा भी होता है, उसमें विजिटर वीजा भी होता है, उसमें वर्क परमिट वीजा भी होता है। तो तीन मेजर कैटेगरीज इसके अंदर नॉर्मली रहती हैं। इसके अलावा इनकी डिपेंडेंट कैटेगरीज भी इसमें रहती हैं। तो इस तरह के जो टेम्पररी वीजाज है, तकरीबन 23,60,000 2024 में रिजेक्ट किए गए। आप सबको पता है 2024 में रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा था। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया था, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन से रिजेक्ट हुई थी, वो सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुई थी विजिटर वीजा की, टूरिस्ट वीजा की। तकरीबन 1.95 मिलियन मतलब 19.5 लाख टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन 2024 में कनाडा ने रिजेक्ट की थी, जो तकरीबन 40% रिजेक्शन था टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन के अगेंस्ट। और उसके अगेंस्ट आप लगा लो कि एप्लीकेशन कितनी लगी होंगी, तकरीबन 70-80 लाख एप्लीकेशन लगी होगी, तभी उन्होंने 20 लाख के आसपास रिजेक्ट की। उसके बाद जो सेकंड इफेक्ट आया वो आया था स्टूडेंट वीजास के ऊपर। और स्टूडेंट वीजास में 2024 के अंदर तकरीबन 2,90,370 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी। मतलब तकरीबन 3 लाख वीजा, 2,90,000 वीजा उन्होंने स्टूडेंट्स का रिजेक्ट किया था 2024 में। इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट थे, एक जो कनाडा के अंदर बैठे हैं और स्टूडेंट एक्सटेंशन डाल रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट वीजा के बाद दूसरा स्टूडेंट वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी काउंट करें। और ज्यादातर डेफिनेटली इंटरनेशनल वाले थे। ये अराउंड द वर्ल्ड का डेटा है, सिर्फ पंजाब या इंडिया का डेटा नहीं। उसके बाद थर्ड जो नंबर था वो वर्क परमिट वालों था, और वर्क परमिट वालों की तकरीबन 1,15,000 एप्लीकेशन से रिजेक्ट हुई थी। अब ये जो रिजेक्शन हैं, इसका एक इम्पैक्ट तो एप्लीकेंट पे आया, वो नेगेटिव हुए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट अब अपनी सेकंड चॉइस बनाने लगा। बहुत सारे बच्चों ने यूके को अपनी सेकंड चॉइस बनाया, बहुत सारे बच्चों ने यूएस को बनाया, और यूरोप अब बहुत ज्यादा डिमांड में आने लगा। तो कहीं ना कहीं फिनलैंड और साइप्रस ने भी इस चीज का काफी बेनिफिट उठाया। अब इसके अंदर आने वाले दिनों में जो वहां की बॉडीज हैं, उनका कहना है कि अगर ये एक्टिविटी कनाडा कंटिन्यू करता है ज्यादा समय, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो ये रिजेक्शन 2024 में की गई थी, ये उस समय रेंट पर प्रॉपर्टीज ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ जाना, महंगाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इस सब स्ट्रेस को कम करने के लिए किया गया था कि इंटरनेशनल लोग कम आए, ताकि लोगों को यहाँ पर अकोमोडेशंस इजीली मिल सके, घरों के रेंट बहुत ज्यादा ना बढ़े जो कि लगातार बढ़ रहे थे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए किया गया। और ये कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं अभी 2025 में भी जारी है, कंटिन्यू है। आज भी हम देख रहे हैं वीजा सक्सेस रेट वही 50-60% के पास ही अटका हुआ है। बहुत ज्यादा हाई सक्सेस रेट नहीं मिल पा रहा, चाहे वो टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन हैं। स्टूडेंट्स में भी जिनको सबसे ज्यादा वीजा मिल रहा है, वो ज्यादातर बच्चे वो हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, मास्टर्स या ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वीजा हासिल कर पा रहे हैं। बट डिप्लोमास वालों की स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये 2025 में भी ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहने की संभावना उन्होंने बताई है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज को कनाडा बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर कनाडा इस तरह से अपने इमिग्रेशन नंबर्स को कम करेगा और ये एक्टिविटी लगातार कंटिन्यू रखेगा, तो फिर
प्रॉब्लम दूसरी तरफ आने लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयज मिलना मुश्किल होंगे, बिजनेसेस स्ट्रगल करने लगेंगे, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कनाडा को इम्पैक्ट करेगी। तो मतलब इसमें अच्छी चीज ये है कि ये जो एक्टिविटी 2024 में शुरू हुई, ये 25 में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और 26 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2025 में एक चीज तो हमने भी देखी है कि अब जो स्टूडेंट्स वहां पे हैं या जो स्टूडेंट्स नए जा रहे हैं, उनको कहीं पर भी अकोमोडेशंस की प्रॉब्लम नहीं आ रही, रेंट्स दोबारा से ड्रॉप हो चुके हैं कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे इंटरनेट पे जाके भी अकोमोडेशंस भर के अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा। जॉब्स की जो स्थिति थी, जो डर था, वो भी कहीं ना कहीं अब बेटर होने लगा है। दोबारा से वर्क परमिट की एप्लीकेशंस लगने लगी हैं, उनके अंदर वीज़ास आने लगे हैं, तो वर्क परमिट एप्लीकेशंस भी अब आप ब्रॉडवे के साथ लगा सकते हो। वो एप्लीकेशंस भी हमने लेनी शुरू कर दी है। और कनाडा का जो आने वाला 2026 है वो तो शानदार रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2025 आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आपको अपने प्रोफाइल्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको अपने प्रोफाइल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, खासकर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से दिखाने की जरूरत है, तभी आप अपने वीजास को कंफर्टेबली हासिल कर पाएंगे। और जैसे नई गवर्नमेंट सेटल होगी, ये हम पहले भी बताते आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट्स भी आपको बताते आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें रिवर्स होंगी और कनाडा का सक्सेस रेट दोबारा से बढ़ने लगेगा। सो इस निराशा को लंबा समय आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर लें और मेरे आने वाले दिनों में जो सेमिनार्स हैं उनमें आप पार्ट करने के लिए, मिलने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू। सो बेहद शुक्रिया। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। पूरी क्लैरिटी हो तभी अपनी ज़िंदगी के फैसले करें। ज़्यादा जानकारी के लिए नियर बाई ब्रांच में विजिट करें या ऑनलाइन ब्रॉडवे इमिग्रेशन की टीम से संपर्क करें। इसी चैनल पर हर रोज़ रात को 8 बजे आप लाइव शो में भी अमरजीत सिंह कंवर जी से बात कर सकते हैं। शुक्रिया।